के बाद विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो 4 साल पहले 2019 में ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और पिछला चुनाव दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से लड़े थे। तब तक वो चुनाव हार गए थे और अब बस चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने से ठीक एक दिन पहले तक विजेंद्र सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला रखे थे। उन्होंने तो एक दिन पहले राहुल गांधी के उस वीडियो को रिपोस्ट किया था जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए और एक वीडियो साझा करते हुए कहा था, आज एक युवा ने मुझे ये वीडियो भेजा। अब भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है। अब की बार प्रोपेगेंडा के पापा की दाल नहीं गलने वाली। जनता खुद उन्हें आईना दिखाने को तैयार बैठी है। एक दिन पहले तक प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाने को लेकर जब विजेंद्र से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, फिर मैं सो गया और जब सुबह उठा तो मेरे को लगा कि गलत प्लेटफॉर्म पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से सही दिशा में जाएंगे। विजेंद्र सिंह ने हाल ही में राहुल गांधी के उस वीडियो बयान को भी रिपोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसी बीच चौंकाने वाले अंदाज में बुधवार को विजेंद्र सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने के तुरंत बाद विजेंद्र सिंह ने कहा, मैं देश के हित में और लोगों की सेवा करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद करना चाहता हूं। जब उनसे हाल ही में बीजेपी के खिलाफ पहलवानों के विरोध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं गलत को गलत और सही को सही कहना जारी रखूंगा और एथलीटों को मजबूत करने की दिशा में काम करूंगा। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों से विजेंद्र सिंह का नाम मथुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक गलियारों में घूम रहा था। इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वर्तमान में बीजेपी की हेमा मालिनी करती हैं। विजेंद्र सिंह के मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उतारे जाने के संभावित कदम से बीजेपी को नुकसान हो सकता था। विजेंद्र सिंह के अब बीजेपी के पाले में आने से पार्टी को जाट समुदाय के वोटों को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जो विशेष रूप से हरियाणा और पश्चिमी यूपी में महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि मुक्केबाज इन दोनों क्षेत्रों में बीजेपी के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार करेंगे।